अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं गुजरांवाला से राजा हबीब। नाज़रीन, शहर में धुआं छोड़ती लाखों गाड़ियां, मेटल रिसाइकलिंग यूनिट, स्टील फर्नेस भट्टियों में इस्तेमाल होने वाले गैर मियारी ईंधन, जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टे, फसलों की बाकियात जलाने, गली मोहल्लों में कूड़े को आग लगाने जैसे गैर जिम्मेदाराना अमल ने यहाँ के अवाम से साफ़ और ताज़ा फ़िज़ा में सांस लेने का हक तक छीन लिया है। नाज़रीन, बाअसर अफराद की गैर जिम्मेदारी, दीदा दिलेरी, लालच, सरकारी महकमों की बेहिसी, लापरवाही और मुजरमाना गफलत के बायस यहाँ के शहरी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जिलद, चश्म और दीगर ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला होकर अज़ियतनाक सूरत हाल से दो चार हैं। नाज़रीन, बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी के बायस शहर में स्मोक की सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है और यहाँ का एयर इंडेक्स जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ रहा है। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में इस अहम मसले पर बात करेंगे। इस अहम मसले को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँगे, शहरियों से बात करेंगे, महकमा माहौलियात के अफसरान को साथ लेंगे और ज़िला इंतज़ामिया से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं शहरियों की जानिब। नाज़रीन, गुजरांवाला शहर के ऐन वस्त में कायम सैकड़ों फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले तेज़ाबी जहर के बाद शहर में अरसे दराज से मौत का रक्स जारी है। धुएं की सूरत आसमान पर फैलते मौत के बादल, कीमती ज़िंदगियां निकल रहे हैं। यहाँ जो शहरी हैं वो बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदारान हैं वो टस से मस नहीं हो रहे। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, शहर में स्मोक की क्या सूरत हाल है? स्मोक का आज एयर इंडेक्स 450, 350, 400 से ऊपर हो चुका हुआ है। घर से निकले आंखों में जलन होती है, स्मोक है, धुंध पता नहीं चलता कि स्मोक इतनी ज़्यादा है। गाड़ियों का, रिक्शों का धुआं ज़्यादा है, चिमनियाँ हैं, वो सुबह के टाइम आ जाते हैं, हुकूमत उनको बंद करती है तो वो किसी न किसी तरीके से अपना कारोबार, अपना काम जारी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, मुझे बताएं कि किन औकात में ज़्यादा पोल्यूशन होती है, स्मोक किन औकात में ज़्यादा होती है? सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा होती है, रात के टाइम भी बहुत, तकरीबन 24 घंटे ही होती है, तो इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्मोक का राज है। अच्छा, बाहर तो जब निकलते हैं स्मोक होती है, घरों में क्या पोजीशन है स्मोक की, आलूदगी की? घरों में भी हर दूसरा तीसरा बंदा बीमार है, नज़ला, ज़ुकाम, आँखों में जलन, तो इस तमाम किस्म की जो एलर्जी है, बीमारियाँ वो स्मोक की वजह से पैदा हो रही हैं। अच्छा, शहरों में तो ये आलूदगी की वजह या स्मोक की वजह ट्रैफिक है, भट्टियाँ हैं जो आलूदगी फैला रही हैं। दही इलाकों में क्या सूरत हाल है? दही इलाकों की भी आबो हवा बहुत ख़राब हो गई है, वहाँ पे फसलों को जला देते हैं, उनकी एलाशों वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्मोक जो है ना वो उसका हमें सामना करना पड़ा है। तो भाई आप बताइएगा, शहर में स्मोक की क्या सूरत हाल है, आलूदगी जो है वो किस कदर बढ़ चुकी है? शहर में ना जनाबे वाला बहुत ज़्यादा जो है ना गंभीर सूरत हाल है स्मोक की वजह से। घरों में बाहर निकले, घरों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बाहर तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। दिन को भी और सुबह और शाम तो इतनी ज़्यादा है, नज़र ही नहीं आता है। फोक लाइट चला के ना तो गाड़ी चलाना पड़ती है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, जिसकी वजह बीमारियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। स्मोक की वजह क्या है, इस आलूदगी की वजह क्या है? इसकी स्मोक की और जो है ना वजह आप पूछ रहे हैं मेरे से, इसकी ये वजह है कि जनाबे वाला ये जो हमारे शहर में वस्त में जनाबे वाला जो फैक्ट्री एरियाज़ है ना, उनसे जो निकलता हुआ धुआं है ना वो इतना जहरीला है कि हम बता नहीं सकते। घरों के हमारे उन फैक्ट्रियों के पास रहायश है, वो हम ऊपर चढ़ नहीं सकते, इतनी ज़्यादा धुंध के बादल होते हैं। शहर में ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है, तो जो ट्रैफिक है उसके हवाले से ये कहा जाता है कि गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं, तो इसके लिए तो बाकायदा एक महकमा बना हुआ है, फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? सर ये तो बिल्कुल ना, आपने मज़ाहिया खेल सवाल पूछ लिया है, इसका तो कोई रूल्स ही नहीं है। अभी आप रोड पे आए ना, थोड़ा सा ही पास रोड है, देखें कितनी जो है ना ख़राब ट्रैफिक है, ये रिक्शे नहीं गुजर रहे हैं, ये कोई देखें कितना धुआं छोड़ रहे हैं, ये आप तो कोई भी नहीं है, ये तो कागजी कार्रवाई है बस। स्मोक या आलूदगी किस वजह से है? ये फैक्ट्रियों की वजह से है, ये भट्ठे वगैरह जो लगे हुए हैं, इनकी चिमनियों से जो धुआं उठता है बादलों में जब जाता है, तो इसकी वजह से बीमारियां और बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम बन रही है। अच्छा भाई, आप बताइएगा कि शहर में धुएं की क्या सूरत हाल है, स्मोक की क्या सूरत हाल है? स्मोक की तो बहुत गंभीर सूरत हाल है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा कि जिन लोगों को इन्होंने आगे रखा हुआ है, एक चीज़ को सील कर देना है, उसको बाद में ओपन करने की क्या वजह होती है? एक चीज़ अब अगर आप वो काम गलत कर रहा है कि उसके साथ काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है, आप उसको फाइन नहीं कर रहे, आप उसको सीधा सील कर रहे हैं। सील करके मतलब होता है कि वो चीज़ को ख़त्म करना, लेकिन क्या होता है 2-3 दिन बाद वो फिर ओपन हुई होती है, उसका क्या फ़ायदा फिर सील करना? दिन अभी देखें
अभी कितना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम है और स्मोक आपको मिलेगी। आप थोड़ा सा भी बाहर जाएं आपको स्मोक मिलेगी। अब सूरत हाल ये है कि हम गर्मियों में भी छत पे नहीं सो सकते, गर्मियों में भी हमें नीचे ही सोना पड़ता है, और अगर ऊपर सो भी जाएं तो फैक्ट्रियों का धुआं, उनकी कालक, वो सारी सुबह उठे तो हमारे ऊपर होती है। दही इलाकों में माहौल कैसा है? दहीती इलाकों में भी अब सेम सूरत हाल है, वहाँ पे भी यही चीज़ है, कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं शहर में रह रहा हूँ या देहात में रह रहा हूँ तो मैं सेव हूँ, वो बात झूठ है, कोई सीन नहीं है। वहाँ पे इतने इतने बड़े भट्टे लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमने फिल्टराइज किया हुआ है, सब कुछ चिमनी वगैरह लगाई हुई, लेकिन कोई चक्कर नहीं है। अब डॉक्टर के पास जाए वो खुद परेशान हो जाते हैं कि यार ये बीमारी इसके पास लगी, कहाँ से आ गई है ये। अब इन गिनत बीमारियाँ जिनका हमें खुद भी नहीं पता, और शायद हम उसमें इन्फेक्टेड भी हों। शहर में स्मोक की क्या सूरत हाल है, आलूदगी की क्या सूरत हाल है, और आलूदगी की स्मोक की वजह क्या है? स्मोक की वजह ये गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है, ये जो बहुत ज़्यादा है, और फैक्ट्रियों का धुआं, चिमनियों से, कारखानों का, ये चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से स्मोक जो है वो शहर में बहुत ज़्यादा हो गया। सुबह के वक्त तो बहुत ज़्यादा होती है, अभी तो सूरज निकला है इसलिए थोड़ा सा कम नज़र आता है, मगर इस वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, सांस का मसला और फेफड़ों का, गुर्दों का, इस तरह मसला, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं। में माहौलियात है, वो तो कह रहा है कि हम भट्टियाँ जो धुआं छोड़ने वाली हैं उनको मस्मार कर रहे हैं, जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनको बंद किया जा रहा है। क्या कोई फ़र्क पड़ा है, कोई ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? कोई भी नहीं नज़र आ रहा। अभी आप रोड पे देखने कि जितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनमें से तकरीबन 80% जो हैं वो धुआं छोड़ रही हैं। मोटर बाइकें भी धुएँ छोड़ रही हैं, रिक्शे, बाइकें, सब चीज़ें धुएँ छोड़ रही हैं, ऐसे जा रही हैं। कोई बंद नहीं कर रहा, बस ये बैठ के टीवी पे बता देते हैं कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मगर होता कुछ भी नहीं है। हकीकत में सब लोग जो चल रहे हैं वो देख रहे हैं, सब कुछ वो वैसे का वैसा ही है। बस वो बैठ के टीवी पे बोल देते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मगर हर चीज़ चल रही है, भट्टे भी वही चल रहे हैं, धुएँ निकल रहे हैं। ये थोड़ा सा शहर से एक साइड पे चले जाएं तो वही भट्टे ईंटों वाले लगे हुए हैं, वही धुएँ छोड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। माहौलियाती पॉल्यूशन से, माहौलियाती आलूदगी से निजात के लिए क्या इकदाम होने चाहिए? क्या आबादी वाले इलाकों से ये तेज़ाबी फैक्ट्रियाँ जो हैं इनको बाहर नहीं निकालना चाहिए? क्योंकि इंडस्ट्री के लिए तो इंडस्ट्रियल स्टेट बने हुए हैं, तो क्या कहेंगे? सर देखें, ये शहरी आबादी है, यहाँ जगह इतनी महंगी है इस वक्त कि अगर ये लोग हमारे गुजरांवाला के जो अतराफ़ हैं उन जगह पे जाके अच्छी सोसाइटीज़ की तरह कोई इंडस्ट्रियल स्टेट हुकूमत बड़ा जोन बना दे और ये सारे उधर चले जाएं, और इनको उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम कोई नहीं कि ये इनकी जगह अरबों की प्रॉपर्टी है और उधर करोड़ों में मिल जाएगी। अवाम की भी खलासी हो जाएगी इस गलाजत ज़्यादा धुएँ की वजह से जो बीमारियाँ फैल रही हैं, और ये जहर तकसीम किया जा रहा है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर जलने वाले भट्टे हैं, फिर ट्रैफिक का धुआं है, इस हवाले से क्या कहेंगे? 2 स्ट्रोक सारे रिक्शे चल रहे हैं, उनके आगे पीछे से गुजरना मुहाल हो जाता है, ना उनकी कोई लाइट्स हैं कि वो किसी तरफ देख के चलें, धुआं ऐसे छोड़ रहे होते हैं, पीछे वाले को सड़क की कोई किनारा नज़र नहीं आ रहा होता, तो उसका चालान होता है 200-300 का, उसके बाद उसका जाने दिया जाता है। ये कैसी सज़ा है? वो पीछे जो उन्होंने किराया ऐड करना होता है वो 200 ऊपर लेके आ जाते हैं कि हमारा रास्ते में चालान होगा। ऐसी गाड़ी बंद करें, धुएँ की वजह से जो बीमारी फैला रही है, ऐसी फैक्ट्री बंद करें। और ये इतना वसी जिनका कारोबार है, क्या वो ये इसको ज़िगज़ैग में कन्वर्ट नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ उनको मसला ये है कि अवाम हमारा कर कुछ नहीं सकती। हम लोग लम्स के मरीज़ हो गए हैं, हमारे खांसी चस्ट के मरीज़ है, हमारी गली में ये हमारी मेडिसिन पड़ी हुई हैं। हम लोग उतने कमा नहीं रहे जितने हम मेडिसिन पे सरफ कर रहे हैं। हमने इनका 1000 बार तरला किया, मिन्नत की, समाजत की कि आप लोग ये काम यहाँ ना करें, आप आउट ऑफ सिटी जा करें, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात पर ध्यान ना दिया। हमने इलाका के चेयरमैन रिजवान चीमा साहब है उनको बोला, यहाँ पर MPA MNA हजरात को बोला, फाउंडर ग्रुप के ये नुमाइंदगान हैं, और ये अपने बलबूते पे यहाँ पर आम आवाम को तंग करते हैं। और अगर हम लोग इनके पास जाते हैं, शिकायत करते हैं, तो ये इजाज़ एंड कंपनी वाले हमको अंदर भी, गेट के अंदर भी नहीं एंटर होने देते। और यहाँ पर ये आलम है कि शहर गुजरांवाला, हमारा शेखपुरा रोड स्मोक गुजरांवाला में फैलाने में सबसे अहम किरदार अदा कर रहा है। यहाँ पर धुएँ की इतनी ज़्यादा मिकदार है कि हम, हो सकता है कि पाकिस्तान में पहले नंबर पर गुजरांवाला में हों। हम लाहौर कह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ गुजरांवाला ख्याली में विज़िट करें तो यहाँ पर बेलगाम होकर लोग धुएँ के मामलात में बिल्कुल बीमार पड़े हुए हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
नाजरीन, माहौलियाती आलूदगी धुएँ के बायस घरेलू खवातीन को किन मुश्किलात का सामना है, बच्चों को किन बीमारियां का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी आंटी, बताइएगा, धुएं की वजह से, माहौलियाती आलूदगी की वजह से घरों में किन मुश्किलात का सामना है? भाई बहुत ज़्यादा है। मैं कह रही इतने है ना, खांसी भी उठती है, सांस नहीं आता है बिल्कुल भी। तुम तो कहते चलो जगह बेच के जाएंगे किधर, रहना इधर ही है। तो इतनी बीमारी है, इतना रात को धुआं, इतना सुबह को होता है ना, तो कोई हाल नहीं। इतनी छाई अंदर गिरती है, जाके हवा से इस तरह घूमती है तो इकट्ठी हो जाती है। इतना बुरा हाल है इधर। अच्छा, माहौलियाती आलूदगी की वजह से, धुएं की वजह से बच्चों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है? सर बुखार, खांसी वगैरह मुझे खुद है, इतनी सांस खराब हो है कितने दिनों से। अच्छा, इसका हल क्या है? इस माहौलियाती आलूदगी से किस तरह जान छूट सकती है? इस धुएं से किस तरह जान छूट सकती है? धुआं खत्म होएगा, भट्टी जाएगी तो ठीक होएंगे, जे नहीं उठेंगे तो फिर बीमार ही हैं बस। धुएं की वजह से, माहौलियाती आलूदगी की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है घरों में, खासकर खवातीन को, बच्चों को? हाँ जी, बच्चों का भी यही मुश्किल है, बीमार ने, ਵੱਡੇ भी बीमार ने, कपड़े भी रोज़ बच्चों के धोने पैंदे ने, उत्ते बह भी नहीं सकते धुप्पे ना छावें, किधरे हाल ही कोई नहीं कालख दा। किस वक्त ज़्यादा धुआं होता है, किस वक्त ज़्यादा आलूदगी होती है? सारा दिन भी होंदी है, सारी रात भी है वे। रात ਨੂੰ कदी वेखो ज़्यादा ਹੁੰਦਾ है तो दिने भी बड़ा ਹੁੰਦਾ है। बच्चे साह नहीं लै सकते, ना ਵੱਡੇ लै सकते हैं। अच्छा भाजी, आप बताइएगा कि धुएं की वजह से, आलूदगी की वजह से घरों में क्या मुश्किलात हैं? मुश्किलात तो बड़ी है। मैं तो अगे दिल की मरीज़ हाँ, काला जरकान है, खांसी इन्नी होंदी है। तो मास आंदे ने पा के रखो, मास हुण 24 घंटे ने पा के रखना, किसी वे लाना भी पै जांदा है। तो बच्चे बीमार ने, अज भी बच्चे 2 बजे स्कूल नहीं गए खांसी की वजह नाल। तो आ मेरे दर्द होण डै पई, कभी मेरे दर्द हो ही नहीं सी। नहीं भाजी, ये क्यों होती है खांसी, गला खराब, किस वजह से हो रहा है? धुएं दी इन्ना ही ना धुआं आउंदा है ना, बेइंतहा धुआं आउंदा है। साढ़े तो झाड़ू लान लग्या, वे सेहन धोन लग्या ना, साढ़ा तो साह बंद हो जाता है। धुएं की वजह से खासकर घरों में किन मुश्किलात का सामना है, बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां हैं, और जिस इलाके में हम खड़े हैं यहाँ पर तो हम भी सांस नहीं ले पा रहे, क्या कहेंगी आप इस हवाले से? धुआं बहुत ज़्यादा है, हम बहुत परेशान हैं। जब मैं चेयर के ऊपर बैठ गई हूँ इस धुएं की वजह से, हम सब बहुत परेशान हैं। हमें इन्होंने परेशान करके रख दिए। हमारे बच्चे बीमार हैं, इतनी तनख्वाहें नहीं, इतनी फीसें देनी पड़ती हैं, बच्चे बीमार होते हैं, वो स्कूल नहीं जाते। इसका मसला हल करें, धुआं बहुत ज़्यादा होता है, हम छत पे कपड़े धो के ऊपर नहीं डाल सकते, बड़ी हमारे लिए परेशानी है। जैसा आपने सुना कि यहाँ पर शहरी माहौलियाती आलूदगी की वजह से, जहरीले धुएं की वजह से इंतहाई परेशान है। नाज़रीन, गुजरांवाला शहर के ऐन वस्त में कायम सैकड़ों फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले तेजाबी जहर के बायस शहर में अरसे दराज से मौत का रक्स जारी है। धुएं की सूरत, आसमान पर फैलते मौत के बादल, यहाँ कीमती जिंदगियाँ निगल रहे हैं, यहाँ पर लोग चीख रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो जिम्मेदारान हैं वो टस से मस नहीं हो रहे। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पोल्यूशन की क्या सूरत हाल है, माहौलियाती आलूदगी की क्या सूरत हाल है? पोल्यूशन की बात, ये इलाका जो है ये कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, ये शहरी इलाका है, लेकिन जब आप शाम को ख़ासकर यहाँ पे आएँ तो ऐसे महसूस होता है जैसे कि ये कोई नारान कागान के यहाँ पे बादल आए हैं नीचे, लेकिन ये बादल नहीं, ये पोल्यूशन के बादल हैं, ये धुएँ के बादल हैं जो लोगों की जानें लेके जा रहे हैं। यहाँ पे लोग जो हैं वो बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, अक्सर लोग जो हैं वो दमे के बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, अक्सर टीबी हो चुकी है। पोल्यूशन की बड़ी वजूहात क्या हैं? शहर में पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं। पोल्यूशन की बड़ी वजूहात मैं समझता हूँ कि ये जो आए दिन चार दीवारी करते हैं लोग, ये ताजर नहीं है, ये बेस से लोग हैं जो चार दीवारी करते हैं। वहाँ पे वो जो तारें जो हैं उसे जलाया जाता है। और यहाँ पे एक और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो चीज़ें बैन है, पूरी दुनिया के अंदर बैन है, वो गुजरांवाला के अंदर लाई जाती हैं, उन्हें जलाया जाता है, उनसे ईंधन हासिल किया जाता है। ये जो है मैं समझ, इसके साथ साथ गाड़ियों के अंदर कोई चेक
करने वाला नहीं है, धुएं उठ रहे हैं। मैं समझता हूं कि रोड के ऊपर आया नहीं जाता, रोड के ऊपर से गुजरना मुश्किल हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है कि लेकिन ये जो है ना इंतज़ामिया इस पे कोई किसी किस्म का एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। महकमा माहौलियात वाले तो कहते हैं कि हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, पर्चे दे रहे हैं, जो भट्टियाँ हैं उन्हें मस्मार किया जा रहा है, तो इसके बाद कोई बेहतरी आई है? मैं समझता हूँ बेहतरी आई है, लेकिन उनके घरों में बेहतरी आई है। जब हम जाते हैं, कोई प्रेशर डालते हैं, निकलते हैं, चंद गरीब लोग उन पे एक्शन लेते हैं। वो भी एक्शन जो है ना घंटों पे होता है, दिनों पे नहीं राजा साहब, दिनों पे नहीं, घंटों पे होता है। पैसे लेते हैं, मंथलियाँ लगी हुई हैं और ये मंथलियाँ बार बार लगाते हैं, बार बार निशानदेही की गई है, लेकिन इस पर कोई, मैं कहता हूँ, कोई टस से मस नहीं हो रहा। लोग जो है बेचारे जाने को आ रहे हैं, लेकिन ये लोग बेहिस, ये लोग पैसे के लिए अवाम की ज़िंदगियाँ निकल रहे हैं और ये लोगों को ज़हर आलूद धुआं खिला रहे हैं। ये आप हमउल हिक्का आबादियों को देखें कि इनका क्या हाल है, और ये इस जिस जगह खड़े हैं आप देख सकते हैं कि धुएं की क्या हालत है। और इसके अलावा ये लोग ताकतवर हैं, ये माफिया है जो किसी की चलने नहीं देता। अच्छा, आपका गला जो है वो ख़राब है, इसकी क्या वजह है? ये धुएं की वजह ही है, ये पोल्यूशन की वजह ही है। पोल्यूशन इन लोगों ने फैलाई हुई है, जिसकी वजह से हर आम आदमी सांस लेने के काम ले नहीं सकता। जो लेता है वो तो अपना कोई ना कोई ख़राबी हो रही है, फेफड़ों की, मुख्तलिफ किस्म की। और इधर देखें जिस जहाँ खड़े हैं, ये देखें बुजुर्ग कि इनके हालात क्या हैं, इनकी सेहत क्या है, इधर आप जहाँ देखें खड़े हैं जहाँ, यहाँ पर किसी किस्म का माहौलियाती आलूदगी से पाक माहौल नज़र आ रहा है आपको। पोल्यूशन के बायस शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हर दूसरे तीसरे घर में एक आदमी बीमार है धुएं की वजह से। दिन रात भट्टियाँ चलती हैं, 6 दिन में चलती हैं, 6 रात को चलती हैं। माहौलियात वाले आए थे, उन्होंने बंद किया, सील किया फैक्ट्री इनकी, सुबह फिर भट्टियाँ चल रही थी। शहर में आलूदगी के बायस शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आलूदगी की बड़ी वजूहात क्या हैं? बहुत फैक्ट्रियाँ बहुत गंद फैला रही हैं, बहुत तारा साड़ते हैं, हर बंदा बीमार है, ठीक है। तो गुलजार कॉलोनी फैक्ट्री है, पेपर मिल है, वो भी तो बाल के सारी रात बहुत गंद खिलारते हैं। बीबियां बहुत परेशान ने, बच्चे बीमार ने। कोई बंदा ऐसा नहीं कि जिहड़ा हर घर दे 5-7 बंदे बीमार ना होण। माड़ा बंदा रोजी कमान जाता, एक बंदा कमांदा आ के 8 जीआं दी दवाई लैंदा, ठीक है। दवाइयां लैके बंदा खाए कि दवाइयां लवे, ये सिर्फ इस धुएं की वजह तो। ये जी आलूदगी फैलाते लोग, फैक्ट्रियां वाले अमीर लोग ने, ये बहुत ज्यादती करते हैं माड़े लोगों नाल। ये सारे महल्ले इन्होंने सारे तहस नहस मचा छड़ी है। प्रॉपर इसदा हल होवे ताकि असी अच्छा साह ले लीए, ताकि बीमार ना होइए। फैक्ट्रीज वाले हैं, ये हम करते हैं। हमारे भी नशहरा संस में यूसी 36 में मैं हूँ। अकबाल है, अकबाल भट्ट है, उसकी फैक्ट्री है। मैंने सिटीज़न पोर्टल पे शिकायत की है, 3 दफ़ा उसको सील करवाया है। अभी भी वो फैक्ट्री सील है, लेकिन वो रात को चलाते हैं, रात को आकर चलाते हैं। धुआं इतना ज़्यादा है, लोगों की छतों पे बीमारियां फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हुए। टीबी जैसी बीमारी जो पहले नहीं थी, अब फिर वो दोबारा आ रही है। अपने गुजरांवाला में देख लें आप, हर दूसरा बंदा जो है ना वो टीबी का मरीज़ है, कैंसर का मरीज़ है, ठीक है। ये सारा कमाल धुएं का है और कुछ भी नहीं है। ये लोग बिल्कुल, वो पहले भाई ने गुफ्तगू की है, बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि इंतज़ामिया सोई हुई है। इंतज़ामिया का कोई भी बंदा आता है, हमारी आंखों में मिर्चें डालता है और चला जाता है। बस हमें वो लॉलीपॉप दे देते हैं, चलो जी, अगले दिन फिर वो चालू हो जाती है। ये कोई इंतज़ामिया बिल्कुल फारग हो चुकी है। महकमा माहौलियात वाले तो कहते हैं कि हमने इतने FIR दे दी, इतनी भट्टियाँ मस्मार कर दी, हम जो तेज़ाबी धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ उनको नहीं चलने देंगे। तो क्या देख रहे हैं आप, कुछ नज़र आ रहा है? बॉस ये सब फारग हैं, झूठ बोलते हैं। वो आते ज़रूर हैं, ठीक है, वो आते ज़रूर हैं, लेकिन वो बता लेते हैं उनसे हफ्ते का, पर मंथ नहीं, पर वीक लेते हैं। वो लोग बिल्कुल फारग हैं। हम शिकायतें लगा लगा के थक गए हैं। हम अपने इलाके में भी कहीं भी देख लो, खाली धुआं नहीं है, अभी तेज़ाब का भी जो काम हो रहा है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है। तेज़ाब का धुआं आप देखें, वो येलो कलर का होता है, वो सांस से अंदर जाता है। इससे हॉस्पिटल में जाके चेक कर लें, जहाँ भी चेक कर लें, हर दूसरा बंदा जो है टीबी का और दमे का मरीज़ है। माहौलियाती आलूदगी के बायस शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? धुएं का जी करना पैंदा है, बीमारियां धुएं की वजह तो, फैक्ट्रियां की वजह तो, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਬੜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, जहां लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक। हमारे साथ रहिए। नाजरीन, ज़िले इंतजामिया महकमा मौलियात का दावा है कि एंटी स्मोक पॉलिसी 2017 के तहत शहर में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। धुआं छोड़ने वाली भट्टियों को जो है वो सील किया जा रहा है, मस्मार किया जा रहा है। जो भट्टे हैं उनको जदीद टेक्नोलॉजी पर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पर जो शहरी हैं उनको शिकवा है कि महकमा मौलियात की तरफ से कार्रवाइयाँ तो की जाती हैं, लेकिन जहाँ पर सियासी दबाव और जो सनती तंजीमें हैं उनके प्रेशर के बाद ये सील की गई फर्नेसें या भट्टियाँ जो हैं इन्हें फौरी जो है वो खोल दिया जाता है। इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट उमर अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या कहेंगे, शहर में माहौलियाती आलूदगी जो है वो बहुत ज़्यादा है। आज भी जो इंडेक्स क्वालिटी है वो तकरीबन 350 तक गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसमें आर्ली चेंज आता है। सुबह मॉर्निंग के टाइम पे ये बिल्कुल हाई जाता है, लेकिन अगर एवरेज निकाली जाए तो इट्स नॉट दैट मच विच इज़ रिपोर्टेड। उसमें दूसरी चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब जहाँ तक ताल्लुक़ है भट्टियों का, तो उसमें हमने सबसे पहले कैबिनेट सब कमेटी की जो डायरेक्शंस थी कि जो रिसोर्स रिकवरी यूनिट हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है और ये इंडस्ट्री की डेफिनेशन पर बिल्कुल पूरा नहीं उतरते। इनका कोई सेटअप नहीं होता, ये सिर्फ आग लगाते हैं और धुआं फैलाते हैं। तो उसके हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 63 के करीब हम इस ऑपरेशन में उनको मिसमार कर चुके हैं क्रेन्स के थ्रू, और रात के टाइम भी हमारी कार्रवाइयाँ, रात की टीमें भी हमारी कार्रवाई कर रही होती हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है डी सीलिंग का, तो उसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि डी सीलिंग में ऐसा हमें प्रेशर बिल्कुल आते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको सील कर रहे हैं, उनको डी सील कर रहे हैं। जो डी सील सिर्फ उसको किया जा रहा है और वो भी रिलीफ कमिश्नर उनको टाइम देते हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन अबेटमेंट इक्विपमेंट। अगर वो राज़ी हैं कि उनका वो अपना धुआं कंट्रोल कर लेंगे तो उनको डी सील की टाइम दिया जाता है, इंटरिम डी सीलिंग उनको दी। सियासी मुदाखलत कितनी है, आपको कार्रवाइयाँ करते वक्त किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? तासर तो यही है कि सियासी तौर पर जो है वो प्रेशर होता है, या फिर जो तजारती सनती तंजीमें हैं उनकी तरफ से दबाव होता है, तो फिर फौरी तौर पर जो सील की गई भट्टियाँ हैं या फिर भट्टे हैं उनको दोबारा डी सील कर दिया जाता है। इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ तजारती तंजीमों की जहाँ तक ताल्लुक है तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स को शुरू में इसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे कि मुकदमात के अंदराज किया जा रहा था, लेकिन जब हमने उन्हें इंश्योर करवाया कि हम सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो कि माहौल को आलूदा कर रहे हैं, तो अभी काफ़ी हद तक तजारती तंजीमों का प्रेशर तो अब सेटल डाउन हो चुका है। और उसमें दूसरा जहाँ तक सियासी प्रेशर की ताल्लुक है, तो सियासी प्रेशर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई भी ऐसा नहीं आया कि वो हमें कहीं पर भी हमें कहीं रेजिस्टेंस आए। एक तो भट्टे हैं जो धुआं फैला रहे हैं, फिर जो तेज़ाबी धुआं छोड़ने वाली भट्टियाँ हैं जिनको आप मस्मार कर रहे हैं। गुजरांवाला में लाखों गाड़ियाँ चलती हैं और अक्सर जो है वो धुआं छोड़ रही हैं, इस हवाले से क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? भट्टों के वाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 100% भट्टे जो है वो कन्वर्ट हो चुके थे। हाँ, हमारे पास छोटी मोटी वायलेशन रिपोर्ट होती रहती हैं, क्योंकि बाज़ लोग अपनी जो है स्टैकिंग या SOPs की वायलेशन करते हैं ज़िगज़ैग को, जिसकी वजह से उनका काला धुआं मिशन होती हैं। उस सिलसिले में मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट की हमें डायरेक्शंस हैं, हमें इख्तियारात दिए हैं हाई कोर्ट ने कि 50,000 से 1 लाख तक जुर्माना आयद हम कर सकते हैं वायलेशन को जहाँ पर रिपोर्ट हो। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 10 के खिलाफ FIR का इंदराज करवाया और 19,90,000 जुर्माने हम इम्पोज कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 1 महीने के अंदर। और उसकी वजह से सिर्फ ये नहीं कि जुर्माने ज़्यादा है, उसकी रीज़न ये है कि उसके बाद हमें काफ़ी हद तक इन रिपोर्ट होने वाली जो वायलेशन है वो कम हुई हैं। और जहाँ तक बात है गाड़ियों की, शहर के अंदर गाड़ियों की, धुआं फैलाने वाली गाड़ियों के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिल के एक्शन कर रहे हैं और डेली बेसिस पे इनकी चलानिंग हो रही है। जो गाड़ी स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरती उसकी चलानिंग कर रहे हैं और इम्पाउंडिंग भी कर रहे हैं। और अब तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 566 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनके हमने चलान किया है और सैकड़ों ऐसी हैं जिनको हमने वार्निंग दी है और उसके बाद हमें वहाँ इंप्रूवमेंट भी नज़र आई है। कार्रवाइयाँ तो आप कर रहे हैं, जदीद प्लांट भी लगवा रहे हैं, फर्नसों पे स्टील की जो बड़े बड़े यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं या दीगर धुआं छोड़ने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पर प्लांट भी लग रहे हैं। इसी तरह भट्टों को भी ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ देखने में आई है कि फैक्ट्रियों वाले या भट्टों वाले जो जदीद प्लांट लगाए हैं वो चला नहीं रहे। उसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये इनकी अपनी थोड़ी सी कह लें कि नेग्लिजेंस है और इग्नोरेंस है। हालांकि इनको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अगर स्टील मिल वाला अगर कोई ड्राई बैग फ़िल्टर लगाता है तो उसको उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको चलाने से मिलेगी, क्योंकि इसमें जो धुआं होता है वो डस्ट की फॉर्म में फ़िल्टर हो जाता है और वो रीसेल होता है मार्केट में दूसरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होने के लिए। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, स्मोक को जो है वो कम करने के लिए कौन कौन से महकमे जो हैं माहौलियात के साथ साथ जो हैं वो एक्टिव हैं? इसमें सबसे मैं पहले अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें लीडिंग रोल हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब का है,
जिनको रिलीफ कमिश्नर के भी डेलीगेटेड पावर्स हैं, उनकी सरबराही में महकमा माहौलियात जो फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसी तरह ट्रैफिक चलानी के हवाले से सेक्रेटरी DRTA और CTO साहब के कह लें मुकर्रर करदा टीमें जिनके साथ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और स्टबल बर्निंग के ऊपर हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नज़र भी आ रहा है। अगर आप देखें बिल्कुल हमारा AQI ज़्यादा है, लेकिन अगर पिछले सालों का अगर आप डाटा देखेंगे तो हमारा दूसरे शहरों से काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से है कि हम कोशिश कर रहे हैं और मज़ीद इसको स्पीड अप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि जो लोग हैं, शहरी हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दूसरा, आम लोगों को साफ़ फ़िज़ा की फ्राहमी के लिए जो सनतकार हैं या दीगर सोसाइटी है, उनका क्या किरदार होना चाहिए? इसमें मैं सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा अपनी आवाम से कि देखें ये सिर्फ डिपार्टमेंट्स की एफ़र्ट नहीं है, ये इंडिविजुअल एफ़र्ट भी है। आपने भी इसी हवा में सांस लेना, आपके बच्चों ने भी इसी हवा में सांस लेना। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं। आपको पता है मौसम चेंज हो चुका है, हमारे यहाँ पे कूड़े को आग लगाने का ट्रेंड जो है और लकड़ियों को आग लगा के हर जगह पर लोग बैठ जाते हैं और सेकना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अब हमारे पास इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। हमारा माहौल इतना सैचुरेट हो चुका है पोल्यूटेंट्स के हवाले से। ये है तो छोटी एक्टिविटी, दिखने में बिल्कुल छोटी है, लेकिन अगर ये पाइल अप होगी, क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर इसका हम चेक करें तो हमारी तकरीबन हर गली में ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग आग लगा देते हैं। एक तो पब्लिक को चाहिए उससे अवॉइड करें। दूसरा, जो सूरत हाल परसिस्ट कर रही है उसके हवाले से मैं गुजारिश करूँगा कि जो हमारे मोटरसाइकिल सवार जो साहिबान हैं उनसे गुजारिश है कि वो ऐनक का इस्तेमाल करें और दूसरा मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। कोविड की वजह से काफ़ी अच्छी रूटीन बन चुकी है, उनको चाहिए कि वो इस रूटीन को कंटिन्यू करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने हाथों को बार बार धोएं और आंखों को मलने से गुरेज करें। और बाकी इंशाल्लाह पब्लिक का एक कारोबारी तबके को मैं पॉइंट आउट करूंगा क्योंकि कारोबारी तबका यहाँ पे काफ़ी नेग्लिजेंस शो करता है कि वो उनको शायद लगता है कि ये शायद उनके लिए एक वबाल है पोल्यूशन अबेटमेंट सिस्टम। लेकिन मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये सिस्टम आपने अपने और अपने बच्चों के लिए लगाना है, ना कि महकमे के लिए लगाना है, क्योंकि इसी फिज़ा में उनके बच्चों ने भी सांस लेना है, हमने भी सांस लेना है। नाज़रीन, यहाँ लोगों से साफ फिजा में सांस लेने का हक छीन रहे हैं। बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी पर काबू पाने और शहर की फिजा को महफूज बनाने के लिए जहाँ महकमों को मजीद मौसर इकदाम उठाने की ज़रूरत है, वहीं सनती तजारती तंजीमों और शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ से अपने मेज़बान राजा हबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।